जैसा कि आपको नाउन के बारे में जो पढ़ाया गया था उसके पार्ट्स वगैरह आपको पढ़ाए गए थे, वैसे ही आपका ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन को आपको पता है कि नाउन के स्थान पर ही प्रयोग होने वाले शब्दों को ही जो प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि आपका ये है आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। ठीक है। इसके कितने प्रकार होते हैं? काइंड ऑफ प्रोनाउन, यानी कितने इसके प्रकार होते हैं प्रोनाउन के? तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ये एक व्यक्तिवाचक होता है जिसमें व्यक्ति की जानकारी मिलती है कि फर्स्ट पर्सन के रूप में, सेकंड पर्सन के रूप में और थर्ड पर्सन के रूप में। ठीक है। सेकंड है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब निज, यानी कि कोई भी कार्य होता है जो कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य और कर्ता पे ही उसका प्रभाव पड़े, वह आपका क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन कहा जाता है, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं इसको निजवाचक। ऐसे ही एम्पैथिक है जो दृढ़तावाचक है, कोई भी कार्य जो किया जाता है निश्चय के साथ में। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक के रूप में, संकेत के थ्रू बता करके। ठीक है। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका ये। डिमोन्स्ट्रेटिव विभाग सूचक है आपका। और रेसिप्रोकल है आपका जो परस्पर वाचक सूचक, मतलब एक ही कार्य जो परस्पर जो किए जा रहे हो, जैसे एक मैं कर रहा हूँ और एक दूसरा कर रहा है, दोनों एक साथ उस कार्य को कर रहे हो। ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसमें जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो। ठीक है। तो प्रश्नवाचक मतलब आपको कहा जाता है। दूसरा है आपका 9, लास्ट है आपका रिलेटिव। रिलेटिव मतलब संबंध सूचक, जिसमें के संबंध आपका प्रकट किया जा रहा हो, वह आपका जो प्रोनाउन कहलाता है। इसमें जैसा कि आपका बताया था कि ये जो है आपका ये वाला, इसमें आपको बताया था सबसे ज्यादातर यूज होने वाला सेंटेंस में है ये। इसमें जो है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का महत्व ज्यादा रहता है। इसमें एक आपकी जो प्रोनाउन टेबल आती है पर्सनल जो प्रोनाउन में, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और आपका ये प्रोसेसिव, इन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना होता है। सब्जेक्ट में जो आता है आपका, वो आता है आपका इसमें आई और आपका आई और वी, और सेकंड में आता है आपका यू, और थर्ड में जो आता है आपका ही, सी, इट और दे का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंस हैं ये। ठीक है। इनका आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। वी का अस होता है, वी का अस, और इसका पोसेसिव होता है माई या माइन। अच्छा, अस का होता है अवर, अवर हो जाएगा, या अवर्स भी कह सकते हैं। इसमें अवर्स एस लगा देना, अपोस्ट्रोफस लगा करके लगा सकते हो। ऐसे ही आपका यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और इसका पोसेसिव क्या हो जाता है? वो योर्स हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही आपके थर्ड पर्सन में आते हैं हम लोग, तो थर्ड पर्सन में जब आते हैं तो थर्ड पर्सन में जो होता है आपका ये ही का जो हो जाएगा वो आपका हिज हो जाएगा, और इसका हिम हो जाएगा पोसेसिव। ठीक है। सी का हर, और इसका भी हरी हो जाएगा। इट का हरी लगा दे इसमें, और इट का इट्स कर देते हैं, और यहाँ पे भी आपका इट्स हो जाता है। और दे का आपका जो हो जाएगा वो दैम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका दियर हो जाएगा, दियर या फिर दियर्स हो जाता है। तो इन बातों का आपको खास करके याद रखना है महत्व इनका, और जो सेंटेंसों में सबसे ज्यादातर यूज होते हैं।